एक कुत्ता और एक मैना। यह निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में पशु पक्षियों और मानव के बीच प्रेम, भक्ति, करुणा और विनोद जैसे मानवीय भावों का चित्रण हुआ है। प्रस्तुत निबंध में कवि रविंद्रनाथ की यह कविताओं और उनसे जुड़ी यादों के माध्यम से उनकी संवेदनशीलता और सहजता का चित्रण किया गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो उत्तर है, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वे कुछ दिन एकांत में विश्राम करके स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन जाने का विचार बनाया था। दूसरा प्रश्न है कि मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। तो इसका उत्तर है कि इस पाठ में गुरुदेव के प्रति कुत्ते की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। कुत्ता अपने आप ही श्री निकेतन पहुंच जाता है ताकि गुरुदेव के हाथों से सहलाए जाने का सुख ले सके। फिर वह कुत्ता अपनी संवेदनशीलता तब दिखाता है जब गुरुदेव के अस्थि कलश को शांति निकेतन लाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? तो इसका उत्तर है कि पहले लेखक को लगता था कि मैना ऐसी चिड़िया है जिसमें करुणा के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु जब गुरुदेव ने लेखक को लंगड़ी मैना की करुणा के बारे में बताया तो लेखक इस बात का अर्थ समझ गया। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। तो पाठ में से ये जो उत्तर छांटे हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका अंग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। दूसरा है, इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यह सोच रहा हूँ। तीसरा है, उस समय भी ना जाने किस बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिंता भस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। नंबर 4, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर, मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो इसका उत्तर है कि कुत्ता जब किसी मनुष्य के प्रति वफादारी दिखाता है तो बदले में उसे केवल प्रेम की आवश्यकता होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम अक्सर मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि व्यक्ति दूसरे के स्वार्थी भाव को समझ नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव कर लिया। अब भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं कि छठा प्रश्न है कि गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। दूसरा है, मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। इस
क्रिया के बारे में, इसकी परिभाषा, इसके भेद जो हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बनाए हैं, आप उसमें से अच्छे से उसको देख सकते हैं। पहला है कि बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल क्षेम पूछी। ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें जिस क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा हुआ होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, या कर्ता के कार्य का फल उसके कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया है। दूसरा है हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे, तो यह भी सकर्मक क्रिया है। तीसरा है आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, तो यह भी सकर्मक क्रिया ही है। चौथा उदाहरण है गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता जो लिखी, यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं होता। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। दूसरा है मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। तीसरा है एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। चौथा है हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। मीना कहानी सुनाती है। कहानी सुनाने का फल, मीना के जो सुनाने का फल है यानी क्रिया का फल उसके कर्म यानी कहानी पर पड़ रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। दूसरा है अभिनव सो रहा है, यहाँ सोने का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। तीसरा है गाय घास खाती है, यहाँ खाने का फल घास पर पड़ रहा है तो कर्म घास है, तो यह सकर्मक क्रिया हुई। अगला है मोहन ने भाई को गेंद दी, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लड़कियां रोने लगी, तो रोने का प्रभाव लड़कियों पर ही पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। अगला प्रश्न है नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उसमें आ और अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। आ उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे अ प्लस कुशल तो अकुशल, अ प्लस विराम से अविराम, अ प्लस सत्य से असत्य, ए प्लस निश्चित अनिश्चित। दूसरा है अन उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द, जैसे अन प्लस उपस्थित तो अनुपस्थित हो गया, अन प्लस उद्देश्य से अनुद्देश्य बना, अन प्लस आदर से अनादर बना, और अन प्लस आवश्यक से अनावश्यक बना। तो ये थे एक कुत्ता और मैना पाठ के प्रश्नोत्तर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।